हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम स्टार्ट करेंगे एसईसी पॉलिटिकल लीडरशिप एंड कम्युनिकेशन यूनिट नंबर 1। गाइज, मेरे को पता है कि आपके एग्जाम्स चल रहे हैं, आई विल ट्राई टू अपलोड ऑल द यूनिट्स टुडे इटसेल्फ एंड अ वन शॉट एट द एंड। ओके, स्टे अपडेटेड एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। गाइज देखो, अगर आप सब्सक्राइब नहीं करोगे तो मेरी मेहनत तो एकदम बेकार हो जाएगी, राइट? सबसे पहले सिलेबस देख लेते हैं। Guys, as you can see, unit number 1, explaining political communication, meaning, nature and scope, evolution and transformation. ये वाला यूनिट हम इस पर्टिकुलर वीडियो में कवर करेंगे। नाउ लेट्स स्टार्ट। पॉलिटिकल कम्युनिकेशन सुनते ही पहले ये समझना जरूरी है कि ये क्या होता है और इसका क्या काम है। आप और मैं रोज पॉलिटिक्स के बारे में कहीं ना कहीं बात करते हैं, टीवी पर डिबेट्स देखते हैं, न्यूज चैनल्स फॉलो करते हैं या किसी पॉलिटिशियन का स्पीच सुनते हैं। बस ये जो बातचीत और मैसेज एक्सचेंज होता है ना, इसी को ब्रॉडली पॉलिटिकल कम्युनिकेशन कहते हैं। अब चलिए इसको स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। फर्स्ट लेट्स अंडरस्टैंड मीनिंग ऑफ पॉलिटिकल कम्युनिकेशन। पॉलिटिकल कम्युनिकेशन का मतलब है एक सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन जिसमें पॉलिटिशियंस, मीडिया और पब्लिक इंटरैक्ट करते हैं। इसका मेन गोल है आइडियाज और मैसेजेस को शेयर करना। सोचिए, एक पॉलिटिशियन है जो अपने वोटर्स को समझा रहा है कि वो रोड बनाएगा, पानी की सुविधा देगा और नए स्कूल्स खोलेगा। ये जो प्रोमिसेस हैं, ये एक तरह का पॉलिटिकल कम्युनिकेशन है। यहाँ पॉलिटिशियंस अपनी बात वोटर्स तक पहुंचा रहे हैं। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे घर में आप अपने पेरेंट्स को कन्विंस करते हो कि मुझे फोन चाहिए और ये क्यों जरूरी है। आप अपनी बात उनको एक्सप्लेन करते हो। पॉलिटिशियंस भी अपने इश्यूज को एक्सप्लेन करते हैं पब्लिक को, बस स्केल बड़ा होता है। नाउ लेट्स सी नेचर ऑफ पॉलिटिकल कम्युनिकेशन। पॉलिटिकल कम्युनिकेशन का नेचर काफी डायनामिक और ब्रॉड होता है। ये अलग अलग फॉर्म्स में होता है, जैसे फर्स्ट स्पीचेस, पॉलिटिशियंस के पब्लिक एड्रेसेस। सेकंड मीडिया, टीवी, न्यूज़पेपर और सोशल मीडिया। थर्ड कैंपेन्स, इलेक्शंस के टाइम एडवर्टाइजमेंट्स और रैलीज। फोर्थ डिबेट्स, पॉलिटिकल लीडर्स के बीच की डिस्कशंस। आपने इलेक्शन के टाइम हर जगह पोस्टर्स देखे होंगे, रेडियो पर स्लोगन सुने होंगे और सोशल मीडिया पर वीडियोस आए होंगे। ये सब उसी पॉलिटिकल कम्युनिकेशन का पार्ट है जो पब्लिक को इन्फ्लुएंस करते हैं। सोचिए, अगर आपको कन्विंस करना हो अपने दोस्त को एक स्पेसिफिक रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए, तो आप क्या करेंगे? आप उस रेस्टोरेंट के फायदे गिनाओगे, अच्छा खाना, अफोर्डेबल प्राइस और नियर बाय लोकेशन। बिल्कुल वैसे ही पॉलिटिकल लीडर्स अपने फायदे और आइडियाज को प्रमोट करते हैं। नाउ लेट्स सी स्कोप ऑफ पॉलिटिकल कम्युनिकेशन। पॉलिटिकल कम्युनिकेशन का स्कोप काफी वाइड है क्योंकि ये हर जगह दिखता है, लोकल लेवल से लेकर इंटरनेशनल लेवल तक। इसमें सिर्फ पॉलिटिशियंस और पब्लिक ही नहीं, बल्कि मीडिया और ऑपोजिशन पार्टीज भी शामिल होती हैं। व्हाट आर द की पॉइंट्स? फर्स्ट, लोकल लेवल, नगर निगम के इलेक्शंस में कैंडिडेट्स का कैंपेनिंग। सेकेंड, नेशनल लेवल, पीएम के स्पीचेस या इंडिपेंडेंस डे का एड्रेस। थर्ड, इंटरनेशनल लेवल, यूएन मीटिंग्स या फॉरेन डिप्लोमेसी। जैसे किसी स्कूल का हेड बॉय अपने आइडियाज पूरी स्कूल कम्युनिटी के साथ शेयर करता है, वैसे ही पॉलिटिकल लीडर्स अपने नेशन या वर्ल्ड के साथ आइडियाज शेयर करते हैं। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड एवोल्यूशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन टॉपिक इन ग्रेट डिटेल। इस सेक्शन का फोकस ये है कि कैसे पॉलिटिकल कम्युनिकेशन टाइम के साथ बदला है और नए टूल्स, टेक्निक्स और प्लेटफॉर्म्स इसमें शामिल हुए हैं। फर्स्ट, एवोल्यूशन ऑफ पॉलिटिकल कम्युनिकेशन। एवोल्यूशन का मतलब होता है ग्रेजुअल चेंज या डेवलपमेंट। पॉलिटिकल कम्युनिकेशन एक स्टैटिक चीज नहीं है, ये हमेशा इवॉल्व करता रहता है। जैसे फर्स्ट, एंशियंट टाइम्स, ओरल कम्युनिकेशन। सबसे पहले जमाने में कम्युनिकेशन का मेन टूल था ओरल कम्युनिकेशन। लीडर्स या किंग्स अपने आइडियाज को डायरेक्टली पब्लिक तक पहुंचाते थे। इसका स्कोप छोटा होता था और सिर्फ लोकल लेवल तक लिमिटेड होता था। फॉर एग्जाम्पल, एक राजा अपने दरबारियों को भेजता था कि वो लोग प्रजा को नई पॉलिसीज या ऑर्डर्स समझाएं। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे घर का एल्डेस्ट मेंबर्स बाकी मेंबर्स को नए रूल समझाता है। इसकी लिमिटेशंस क्या थी? लिमिटेड रीच थी, सिर्फ वही लोग सुन सकते थे जो फिजिकली प्रेजेंट होते थे। सेकेंड, रिटन कम्युनिकेशन। जब रिटन सिस्टम का एवोल्यूशन हुआ, तब
रिटन कम्युनिकेशन ने पॉलिटिकल मैसेजेस को ड्यूरेबल और फॉर्मल बना दिया। लीडर्स अपने ऑर्डर्स को मैन्युस्क्रिप्ट, लेटर्स या स्टोन इंस्क्रिप्शंस के जरिए पब्लिक तक पहुंचाने लगे। सोचिए, अशोका के पिलर्स और एडिक्ट्स जिसमें उन्होंने अपनी पॉलिसीज को स्टोन पर इनग्रेव किया, ये एक तरह का पॉलिटिकल कम्युनिकेशन था जो उसके साम्राज्य के लोग पढ़ते थे। थर्ड, प्रिंटिंग प्रेस रेवोल्यूशन। प्रिंटिंग प्रेस के इन्वेंशन ने पॉलिटिकल कम्युनिकेशन में एक रेवोल्यूशन ला दिया। अब पैम्पलेट्स, न्यूज़पेपर्स और बुक्स प्रिंट होने लगे जो लार्ज स्केल कम्युनिकेशन को पॉसिबल बनाते थे। फॉर एग्जाम्पल, फ्रेंच रेवोल्यूशन के टाइम पर पैम्पलेट्स और पॉलिटिकल एसेज ने पब्लिक ओपिनियन बनाने में बड़ा रोल प्ले किया। इसका इम्पैक्ट इंफॉर्मेशन का फास्टर और चीपर डिस्ट्रीब्यूशन, लोग पॉलिटिकल इश्यूज के बारे में ज्यादा अवेयर होने लगे। फोर्थ, रेडियो एंड टेलीविजन एरा 20th सेंचुरी। रेडियो और टीवी ने कम्युनिकेशन को एकदम नेक्स्ट लेवल पे ले गया। अब लीडर्स अपनी स्पीचेस और आइडियाज को डायरेक्टली घर घर तक पहुंचाने लगे। फॉर एग्जाम्पल, जवाहरलाल नेहरू का ट्रिस्ट विद डेस्टिनी स्पीच रेडियो के थ्रू हर इंडियन तक पहुंचा। पॉलिटिकल डिबेट्स टीवी पर दिखाई जाने लगी जो पब्लिक ओपिनियन को डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करती थी। नाउ फिफ्थ, डिजिटल एंड सोशल मीडिया एरा 21st सेंचुरी। अब हम आए हैं डिजिटल और सोशल मीडिया के जमाने में, जहां कम्युनिकेशन इंस्टेंट और इंटरैक्टिव हो गया है। प्लेटफॉर्म्स जैसे कि ट्विटर शॉर्ट इम्पैक्टफुल मैसेजेस के लिए, फेसबुक एंड इंस्टाग्राम विजुअल कैंपेन्स, यूट्यूब फुल फ्लेज स्पीचेस और इंटरव्यूज के लिए। आपने देखा होगा कि 2024 के इलेक्शंस के टाइम पे हैशटैग्स और मीम्स पॉलिटिकल कैंपेन का पार्ट बन गए। सोशल मीडिया लीडर्स और वोटर्स के बीच एक डायरेक्ट कनेक्शन बनता है। जैसे आप अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पे पोल्स लगाते हो कि पिज्जा या बर्गर, वैसे ही पॉलिटिशियंस पब्लिक के साथ कनेक्ट होने के लिए सर्वेज और पोल्स का यूज करते हैं। सो नाउ लेट्स सी ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ पॉलिटिकल कम्युनिकेशन। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है किसी चीज का एक नए फॉर्म में चेंज होना। एवोल्यूशन एक नेचुरल प्रोसेस था, लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन को समझने के लिए हमें टेक्नोलॉजी, ऑडियंस और स्ट्रेटजी के बदलाव को एनालाइज करना होगा। फर्स्ट, रोल ऑफ टेक्नोलॉजी इन ट्रांसफॉर्मेशन। ओल्ड टाइम्स वर्सेस टुडे। पहले सिर्फ रेडियोज और न्यूज़पेपर का यूज होता था, लेकिन आज लाइव स्ट्रीमिंग, एआई टूल्स और डेटा एनालिटिक्स का यूज होता है पब्लिक ओपिनियन समझाने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, पॉलिटिकल कैंपेन्स के लिए आज के जमाने में फेसबुक एड्स और गूगल सर्च ट्रेंड्स का यूज होता है जो टारगेटेड और इफेक्टिव होते हैं। सेकेंड, ऑडियंस एक्सपेक्टेशंस चेंज्ड। पहले लोग बस स्पीचेस सुनते थे, लेकिन आज लोग लीडर्स से ट्रांसपेरेंसी चाहते हैं। वो उनकी पॉलिसीज के प्रूफ और एक्शंस को एनालाइज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, पॉलिटिकल लीडर्स का राइट टू इंफॉर्मेशन के जरिए अकाउंटेबिलिटी लेना। इंटरैक्टिव एंगेजमेंट। आज पब्लिक अपना ओपिनियन डायरेक्टली दे सकती है सोशल मीडिया के जरिए, जो पहले पॉसिबल नहीं था। इमेजिन करो, आप एक यूट्यूब ब्लॉगर हो और आपके फॉलोअर्स कमेंट्स के थ्रू आपको फीडबैक देते हैं। वैसे ही पॉलिटिकल लीडर्स अपने वोटर्स के साथ इंगेज करते हैं। थर्ड, की फीचर्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। फर्स्ट, स्पीड। अब कम्युनिकेशन एक सेकंड में हो जाता है। सेकंड, पर्सनलाइजेशन। सोशल मीडिया पे टारगेटेड मैसेजेस भेजे जा सकते हैं। थर्ड, टू वे कम्युनिकेशन। पब्लिक का फीडबैक लेना इजी हो गया है। फोर्थ, ग्लोबल रीच। पॉलिटिकल इश्यूज का डिस्कशन अब ग्लोबल ऑडियंस तक पहुंचता है। सो नाउ कंक्लूजन। पॉलिटिकल कम्युनिकेशन सिर्फ लीडर्स की स्पीचेस या कैंपेन्स तक लिमिटेड नहीं है, बल्कि एक डायनेमिक प्रोसेस है जिसमें पब्लिक पार्टिसिपेशन और मीडिया का रोल इक्वली इम्पोर्टेंट है। टाइम के साथ ये इवॉल्व होता गया, फ्रॉम ओरल मैसेजेस टू रिटन मैन्युस्क्रिप्ट्स, प्रिंट प्रेसिंग, रेडियो, टीवी और अब डिजिटल प्लेटफॉर्म्स। हर नए मीडिया ने कम्युनिकेशन को और एक्सेसिबल और इम्पैक्टफुल बनाया है। आज के ज़माने में पॉलिटिकल कम्युनिकेशन का फोकस सिर्फ इंफॉर्मेशन देने पर नहीं है, बल्कि पब्लिक को इंगेज और इन्फ्लुएंस करने पर है। लीडर्स कैसे अपने मैसेजेस कन्वे करते हैं, कौन से टूल्स और स्ट्रैटेजीज का यूज करते हैं और पब्लिक ओपिनियंस को कैसे शेप करते हैं, ये सब इस प्रोसेस का एसेंशियल पार्ट है। आप इस कॉन्सेप्ट को अपनी डेली लाइफ कन्वर्सेशन से रिलेट कर सकते हो। जब भी किसी पॉलिटिकल कैंपेन या स्पीच को देखो, तो ऑब्जर्व करो कि वो कौन से मीडियम्स और टूल्स यूज कर रहे हैं और आपको कैसे इम्पैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं।
So we have covered unit number 1. अगर आपको कोई भी डाउट हो तो feel free to ask in the comment box. I will reply you as soon as possible. So thank you so much for watching and don't forget to subscribe to my channel. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।